ने इसके साथ लिखा, जो बीजेपी अपने संस्कारों की दुहाई देती है उनकी आंखें खुली हैं या नहीं। साथ ही उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लिखा कि अपने नेताओं को व्यवहार का पाठ पढ़ाइए। और ये वो वीडियो जब पार्षद के साथ मारपीट हो रही थी और उसके बाद अब इस पूरे मामले पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर पोस्ट करके इस विषय को उठाया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये है असली बीजेपी, क्योंकि आरोप लगा है पार्षद पर महिलाओं से छेड़खानी करने का और उसके बाद महिलाओं ने उस पार्षद की पिटाई कर दी। हालांकि अभी इस पूरे मामले में जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं ये भी देखने का विषय होगा, लेकिन सियासत इस पर जांच से पहले ही शुरू हो चुकी है। बीजेपी पार्षद को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निशाना साधा है। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, ये जो पूरा वीडियो सामने आया, हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक इस पर प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन कांग्रेस ने घेराबंदी शुरू कर दी है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आधिकारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जरूर ना आई हो, लेकिन जिलाध्यक्ष सुमेश पचौरी की तरफ से नोटिस जरूर उस पार्षद को जारी किया गया और पूछा गया है कि आपके द्वारा आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सत्य, इस बात की प्रामाणिकता आपको पार्टी को पेश करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पार्टी की छवि खराब हुई है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से वीडियो सामने आया था उसके बाद जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा और साफ तौर पर ये लिखा था कि भाजपा के नेताओं का यही असली चरित्र है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, अभद्र व्यवहार करना और तो और बाजार से अवैध वसूली करना। तो ये जिस तरीके से गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए थे और जिस तरीके से जो वीडियो सामने आया था जिसमें सरे राह जो है वो बीजेपी के पार्षद की पिटाई हो रही है, महिलाएं जो है उसको चप्पल और थप्पड़ों से मारती नजर आ रही है, तो सीधे तौर पर राजधानी भोपाल में अगर इस तरह की तस्वीरें भाजपा नेताओं के पिटने के सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर खड़े होते हैं कि आखिर भाजपा के जो पार्षद है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं कि जिसके चलते स्थानीय लोग उनकी पिटाई कर रहे हैं। तो इस सबको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है और सवाल पूछ रही है कि आखिर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो ये बताएं कि आखिर क्या यही असली चरित्र कांग्रेस बीजेपी के नेताओं का बचा है। तो बीजेपी की तरफ से भले ही आधिकारिक सफाई ना आई हो, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी की तरफ से नोटिस जारी किया गया तो ये बताता है कि इस मामले को लेकर बीजेपी भी गंभीर है। उसे मालूम था कि इस तरह का जब कृत्य सामने आया है या फोटो वीडियो सामने आए हैं उसके बाद कांग्रेस इसको लेकर जरूर हमलावर होगी। और मैं लौटता हूं आपके पास। शैलेंद्र, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से यशपाल जी जुड़ गए। यशपाल जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। बीजेपी पार्षद अरविंद वर्मा जिन पर आरोप है छेड़छाड़ का महिलाओं से और महिलाओं ने उनकी पिटाई की, एक वीडियो सामने आया था। उमंग सिंघार लिख रहे हैं ये असली बीजेपी का चेहरा है। देखिए, वैसे तो कभी कई मर्तबा कई चैनल वाले किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी तब भी जब भी ये घटना इस प्रकार की घटित होकर के सामने आई है जो सोशल मीडिया पर जारी हुई एक जनप्रतिनिधि के द्वारा अगर किसी महिला के साथ छेड़खानी की गई और कथित रूप से आरोप लग रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है और 3 दिवस में नोटिस के माध्यम से उनको जवाब और सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराने का कहा। और भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी पूर्व भी कई प्रकार की अगर घटना हो जाती थी, जैसे टोल नाके पर किसी के साथ बदतमीजी करना या किसी मंदिर के गर्भगृह में चले जाना, और वो तब भी भारतीय जनता पार्टी ने उन घटनाओं को गंभीरता से लिया। और ये तो चूंकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ वाला मामला है, तो आप तो अवगत कराना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करेगी। क्या कारण बने हैं, क्या महिलाओं के आरोप है, सारी चीजें जब पुष्ट होगी तो निश्चित से भारतीय जनता पार्टी कड़ा निर्णय लेने में भी नहीं हिचकिचाएगी। लेकिन यशपाल जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह की वीडियोस का सामने आना या इस तरह के विवादों से कांग्रेस पार्टी को एक मौका मिल जाता है बीजेपी को घेरने का? कांग्रेस पार्टी मौकों की तलाश में रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी स्वयं भूल जाती है तब जब मध्य प्रदेश में स्वयं उमंग सिंघार के ऊपर तब किसी महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया होता है, तब प्रियंका वाड्रा गांधी नहीं बोलती है, तब जब कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल के बेटे का बलात्कार को लेकर के, दुष्कर्म को लेकर के प्रकरण दर्ज होता है, तब प्रियंका नहीं बोलती है। यह कांग्रेस का चरित्र है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं,
कहती तो बहुत आसानी से है, लेकिन तब जब मध्य प्रदेश में कई कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगते हैं तब मुंह में दही जम जाता है। और यशपाल जी, चूंकि ये जो पूरा घटनाक्रम, ये वीडियो जो सामने आया, इस बारे में क्या जिन पर आरोप लगा है अरविंद वर्मा पर, इनसे कोई जवाब तलब किया गया? निश्चित से भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस जारी किया है, उनकी बात सुनी जाएगी और महिलाओं का जो आरोप है, अगर आरोप सही पाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले भी आदरणीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में कई कड़े निर्णय किए हैं। नोटिस जारी हुआ है, नोटिस जारी होने पर मृणाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। मृणाल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। एक बीजेपी पार्षद को महिलाएं पीट रही, आरोप है छेड़खानी का। उमंग सिंघार कह रहे हैं ये असली बीजेपी है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस मामले की जांच होगी, अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी। कांग्रेस तो मौके की तलाश में ही रहती है। देखिए, ये केवल पहली घटना नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं से दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न में पाए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक एक के बाद एक लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये प्रमाणित करती है कि भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप और असली चेहरा महिलाओं के विरोध का है, महिलाओं की की प्रताड़ना को बल देने वाला, के अधिकारों का हनन करने वाला है। इनकी सरकार के रहते मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश हो गया है। छेड़खानी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर ही रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो महू में एक गैंगरेप का मामला सामने आया था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं के रिश्तेदारों के आरोपियों के तौर पर पहचान हुई है। तो ये स्थिति साबित करती है कि राजनीतिक प्रभाव में मध्य प्रदेश गुंडा राज में, गुंडा सरकार में, दुशासन सरकार में तब्दील हो गया है। ये पूरे प्रदेश के लिए शर्म और चिंता की बात है। यशपाल जी, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, अगर किसी ने कोई कुकृत्य किया है, किसी प्रकार की छेड़खानी करी है, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर यहां तक कि मंदिर के गर्भगृह में जाकर के और टोल नाकों पर भी अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता ने अगर कोई अभद्रता की है तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनको नहीं बख्शा है। कांग्रेस हमेशा संरक्षण देती है। कांग्रेस अपना इच्छा उठा करके देख ले, दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी नेत्री को शराब पी करके और जिस प्रकार से बातचीत सामने आई, मैं महिलाओं का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रतिक्रिया देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और जानकारी जिस तरह से खुद यशपाल जी ने भी दी है कि अब उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया। अरविंद वर्मा, जिन पर आरोप है महिला के साथ छेड़छाड़ का, और हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने भी इस बात की पुष्टि की। भोपाल जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने वार्ड 48 के पार्षद अरविंद वर्मा को नोटिस जारी किया और नोटिस में पार्षद अरविंद वर्मा से अब जवाब मांगा गया है। उन्होंने इस पूरे मामले में उनसे पूछा, पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, वायरल वीडियो के बारे में 3 दिन में जवाब आपको देना है और ऐसा न करने पर कठोर कार्रवाई किए जाने की भी बात कही जा रही है। और इधर बीजेपी का सदस्यता अभियान भी जोर शोर से जारी है। दरअसल अभियान के तहत हर जिले और मंडल के लिए सदस्यता का नया टारगेट तय किया गया है। लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सीधी में इस अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता सिर्फ धरातल पर ही नहीं बल्कि पेड़ पर भी चढ़े नजर आए। आम लोगों को सदस्य बनाया जा रहा है। अब इसका एक वीडियो सामने आया। दरअसल जब जमीन पर नेटवर्क नहीं मिला तो ऊंचे स्थान पर जाने के लिए पेड़ों पर चढ़कर नेटवर्क की तलाश की गई और ऑनलाइन सदस्य बनने में दिक्कत ना आए इसके लिए सुगम नेटवर्क तलाशने के लिए पेड़ के ऊपर सभी चढ़े नजर आए। और नेटवर्क नहीं मिलने की वजह से कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ नेताओं ने गांव में ऊंचे स्थान पर जाकर नेटवर्क तलाशने का काम दिया और फिर लोगों को सदस्य बनाने का उपाय सुझाया। लिहाजा कार्यकर्ता गांवों में हर ऊंचे स्थानों पर जाकर सदस्यता अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। हरीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, नेटवर्क की समस्या है लेकिन टारगेट पूरा करना भी जरूरी है। बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा कि नेटवर्क की समस्या है और टारगेट पूरा करना जरूरी है। यही कारण है कि यहाँ जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ
जो टारगेट पूरा करना है उसके लिहाज से उसे जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, तो वो तमाम जो पेड़ हैं उनमें चढ़कर जो है तो सदस्यता अभियान को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अब इसका वीडियो भी निकलकर सामने आ चुका है आशीष, और समझा आ सकता है आशीष कि जहां आज अपन डिजिटल भारत, अन्य भारत की बात करते हैं, वहीं सीधी जिले के जो दूरांचल इलाका है, और कहा जा सकता है कि सीधी जिले की 4 विधानसभा के तकरीबन 25 से 30 गांव ऐसे हैं जहां आज भी नेटवर्क नहीं है। हालांकि उस वहां नेटवर्क की सुगम सुविधा हो सके, इसके लिए कई ग्रामीण सहित नेता सब अपने तौर तरीके से प्रयास कर चुके हैं, लेकिन सफलता अब तक नहीं मिल सकी है। लेकिन नेटवर्क न होने से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसका एक नमूना निकलकर सामने आया है कि जब जिनकी सरकार है, सत्ता है, संगठन है, उन्हीं को जब इतनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, तो जो वहां लोग रहते होंगे, अगर उन्हें कोई तकलीफ होती होगी, अगर वो चाहते होंगे कि हम किसी तरीके से अपना समस्या का समाधान करें या नेटवर्क में आ सकें, किसी से बात कर सके, तो नहीं कर सकते हैं आशीष। तो उसका एक नमूना निकल कर सामने आया है। फिलहाल जो सीधी जिले की 4 विधानसभा है, तो 4 विधानसभा में तकरीबन ऐसे 25 से 30 गांव हैं जिन गांवों में नेटवर्क की सुविधा आज भी नहीं है, और यही कारण है कि वहां जब नेटवर्क की सुविधा नहीं है तो वहां तमाम जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं भी अभी तक नहीं हो पाई हैं आशीष। बहुत शुक्रिया हरीश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खंडवा में रजूर हॉस्टल के कई छात्राएं बीमार हैं। दरअसल 10 छात्राओं ने तबीयत बिगड़ने की शिकायत की। खंडवा जिला अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने बताया कि एक छात्रा की तबीयत चिंताजनक है और अन्य छात्रा जो है वो उसे देखकर घबरा रही हैं। डॉक्टर ने बताया कि फूड पॉइजनिंग के लक्षण नजर नहीं आए और अंधविश्वास की बातों को लेकर भी जांच शुरू की गई है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। अमित, अभी जिन बच्चियों की तबीयत खराब थी, क्या स्थिति है फिलहाल उनकी और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जी आशीष, इस पूरे मामले पर दर्शकों को अपडेट दे दें कि जो कन्या शिक्षा परिसर रजूर है, वहां का जो हॉस्टल है, वहां की 10 छात्राओं ने ये शिकायत की थी कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। उन्हें खंडवा के अस्पताल लाया गया रात में और उनका ट्रीटमेंट कराया गया है। सभी छात्राओं की स्थिति ठीक है। एक छात्रा की तबीयत थोड़ी सी बताई जा रही थी कि चिंताजनक है, लेकिन उसकी तबीयत भी फिलहाल ठीक है। और इस पूरे मामले में खास बात ये आई है कि इन्हें न कोई बुखार के लक्षण नजर आए हैं इनमें और न ही कोई उल्टी दस्त वाली कोई बात आई है। तो फूड पॉइजनिंग जैसा जो मामला होता है उसको लेकर डॉक्टर्स ने कहा है कि इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। अंधविश्वास को लेकर भी एक चीज सामने आई थी जिसपे भी जांच पड़ताल की जा रही है। छात्राओं को बताया गया कि इस तरह की कोई चीज नहीं होती है, अंधविश्वास को न माने। हॉस्टल में 317 छात्राएं दर्ज हैं, जिनमें से 270 के करीब रहकर वहां पढ़ाई कर रही है। तो पूरी जो डॉक्टर्स की टीम है, जो छात्राएं यहाँ लाएगी, उनका ट्रीटमेंट करने में और उनको समझाइश देने में लगी हुई है। और जो छात्रावास में छात्राएं बची हैं उनको भी समझाइश दी जा रही है। तो फिलहाल स्थिति ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका अमित इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और ग्वालियर में डेंगू अब कंट्रोल से बाहर हो गया है। जी हां, रविवार को 37 नए मरीज मिले हैं और डेंगू के मरीजों का यह आंकड़ा 776 पहुंच गया है। सिर्फ सितंबर में 554 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। डेंगू से अब तक 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ग्वालियर में डेंगू का डंक अब अनकंट्रोलेबल हो चुका है। 37 नए मरीजों का सामने आना और आंकड़ा 776 के पार पहुंच जाना चिंता का कारण, चुनौती का विषय बना हुआ है। 4 और डेंगू के मरीजों की मौत हो चुकी है ग्वालियर में। और बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये डेंगू का डंक तो बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। बिल्कुल, अब बारिश खत्म होने के बाद देखिए डेंगू का डंक ग्वालियर के लिए परेशानी का सबब बनने लगा है। 24 घंटे की अगर बात करें तो डेंगू के 37 मरीज सामने आए हैं और इन 37 मरीजों को मिलाकर अकेले ग्वालियर में अब तक 776 मरीज हो चुके हैं डेंगू के कुल मिलाकर। इसके अलावा अगर देखें तो इनमें बच्चों की तादाद भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। 346 के करीब बच्चे हैं जो डेंगू की चपेट में आए हैं। इसके अलावा 4 लोगों की अभी तक डेंगू से इस सीजन में मौत हो चुकी है और
सबसे अहम बात यह कि अब देखिए सितंबर महीने में ही 30 दिन के अंदर 550 से ज्यादा डेंगू मरीज सामने आए हैं। तो अब कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम जिला प्रशासन के साथ ही आम लोगों के लिए भी एहतियात बरतने और खुद को सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि अब जब बारिश का दौर खत्म हुआ है तो अब डेंगू थोड़े दिन और तेजी से पैर पसारेगा, क्योंकि अब जल भराव और गंदे इलाकों की वजह से डेंगू का लार्वा और मच्छर तेजी से पनपेंगे और वो परेशानी का सबब बनेंगे। तो अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तो सैंपलिंग और फॉगिंग का काम कर रहा है, लेकिन लोगों को भी अब जो है अपने स्तर पर एहतियात बरतना जरूरी है। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बलौदा बाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव की आज पेशी होगी और इस केस में विधायक रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। देवेंद्र यादव 44 दिन से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं और अब इस पूरे मामले में जो जानकारी मिल रही बताया जा रहा है कि 5 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायक की पेशी हो चुकी है और पुलिस आज कोर्ट में अभियोग पत्र पेश कर सकती है। बलौदा बाजार हिंसा और आगजनी मामले में 17 अगस्त को विधायक की गिरफ्तारी हुई थी। पहले भी 6 बार देवेंद्र यादव को न्यायिक रिमांड बढ़ाकर जेल भेजा जा चुका है। पेंड्रा में सरकारी राशन न मिलने से ग्रामीण परेशान हैं और इसे लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोला हुआ है। 300 से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को 1 महीने में चावल नहीं मिला है। जिले में राशन दुकान संचालकों की मनमानी और लापरवाही की शिकायतें आ रही हैं। गौरेला ब्लॉक के टीकरी खुर्द के ग्रामीणों ने विभाग से इसकी शिकायत की है। और कोरबा में कटघोरा वन मंडल में हाथियों का आतंक है। हाथी धान की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। ग्रामीण शोर मचाकर हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं और हाथियों को भगाने के दौरान एक ग्रामीण घायल भी हो गया। दरअसल पुलसर गांव में हाथियों का दल सड़क को पार करते हुए भी दिखाई दिया और गांव में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। गांव का माहौल दहशत भरा बना हुआ है। वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की हिदायत दी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स खिलाड़ियों का सम्मान किया। देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन के कार्यक्रम में पहुंचे, जिनका खुद नीता अंबानी ने स्वागत किया। एंटीलिया में हुए इस सम्मान समारोह का नाम यूनाइटेड इन ट्रायम्फ रखा गया और इस दौरान की कुछ तस्वीरें जो सामने आई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज बड़ी स्पेशल शाम है। आज पहली बार भारत के सभी ओलंपियंस और पैरालंपियंस एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ देम, ऑल इंडियंस। वी आर प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम एंड टुडे we are going to honor them and show them the respect and the love that we have for them. On behalf of Reliance Foundation, we would like and we would wish that United in Triumph can become a movement for unity and inclusiveness in sport and in life. और बस इसीलिए आज सेलिब्रेशन है, जहां वी आर गोइंग टू शो दैट ऑल ऑफ देम आर कमिंग टुगेदर एंड कमिंग यूनाइटेड टुगेदर। एंड थैंक यू सो मच। आप सबको धन्यवाद आज आने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।